नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। ज्ञानगंगा विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट इंग्लिश। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम लेट्स लर्न मोर में यूनिट 2 ब्यूटीफुल बर्ड्स पढ़ेंगे। यूनिट स्टार्ट करने से पहले इस यूनिट में कुछ न्यू वर्ड्स है, वो न्यू वर्ड्स हम जान लेते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी रहेगी। ओके, चलो देखो, यूनिट 2 ब्यूटीफुल बर्ड्स, न्यू वर्ड्स। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी सुंदर। बर्ड, बर्ड यानी पक्षी। स्वीट, स्वीट यानी मीठा। विलेज, विलेज यानी गांव। फिर है टाउन, टाउन यानी नगर। सिटी, सिटी यानी शहर। माउंटेन, माउंटेन यानी पहाड़। वॉच, वॉच यानी घड़ी। केयरफुली, केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक। फिर है शेप, शेप यानी आकार। साइज, साइज यानी माप। डव, डव यानी कबूतर। ग्रे, ग्रे यानी मटमैला रंग। फिर है कुक्कू, कुक्कू यानी कोयल। इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने। फिर है बिहाइंड, बिहाइंड यानी पीछे। फिर है क्वाइट, क्वाइट यानी शांत। प्लांट, प्लांट यानी पौधा। ब्रांच, ब्रांच यानी डाली। नॉइज, तो नॉइज यानी शोर। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब यानी परेशान। वुड पीकर, वुड पीकर यानी कटफोड़वा। टू पेक, टू पेक यानी चोंच मारना। ट्रंक, ट्रंक यानी तना। आउल, आउल यानी उल्लू। डिसलाइक, डिसलाइक यानी नापसंद। हार्मलेस, हार्मलेस यानी हानि रहित तथा अहिंसक। पेलिकेन, पेलिकेन यानी एक प्रकार का बड़ा बतख। फिर है टू व्यू, टू व्यू यानी बुनना। वेवर बर्ड, वेवर बर्ड यानी बुनकर पक्षी। फिर है नेस्ट, नेस्ट यानी घोंसला। फिर है सॉफ्ट, सॉफ्ट यानी मुलायम। स्ट्रो, स्ट्रो यानी भूसा। फिर है फेदर्स, पंख। नेक यानी गर्दन। फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो यानी मराल। डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी अंतर। तो बच्चों, ये न्यू वर्ड्स आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। चलो अब हम अपने पाठ तरफ चलते हैं। चलो देखो, पाठ हम पढ़ेंगे। बर्ड्स आर ब्यूटीफुल, दे फ्लाई इन द स्काई, दे लिव इन द trees, they sing sweet songs, children to sing. बर्ड्स आर ब्यूटीफुल, पक्षी जो है वो बहुत ही सुंदर होते हैं, है ना। हम अपने आसपास, हमारे आसपास बहुत से ऐसे पक्षी होते हैं जो बहुत ही सुंदर होते हैं और वो सभी आकाश में उड़ते हैं, है ना। दे फ्लाई इन द स्काई, कि वो सब आकाश में उड़ते हैं। दे लिव इन द ट्रीज, और वो पेड़ पर रहते हैं। दे सिंग स्वीट सॉन्ग, वो सभी मीठे गीत गाते हैं, मतलब मीठा गाना गाते हैं। चिल्ड्रन टू सिंग, और बच्चे भी साथ में गाते हैं। तो क्या गाते हैं, देखो यहाँ पे पोएम दिया है। ओ लिटल बर्ड फ्लाई इन द स्काई, आई शेल गो विथ यू, टीच मी टू फ्लाई। टीच यानी सिखाना। तो यहाँ पे बच्चे क्या गाते हैं कि ओ लिटल बर्ड, की ओ छोटे पक्षी। फ्लाई इन द स्काई, कि आकाश, आकाश में तुम उड़ जाओ। आई शेल गो विथ यू, और मैं भी आप लोग के साथ, मतलब मैं भी आप लोग के साथ आऊँगा। टीच मी टू फ्लाई, मुझे भी उड़ना सिखाओ। वी फाइंड बर्ड्स एवरीवेयर, दे लिव इन विलेजेस, towns and cities. They live in forest and on mountain. Some water birds live near lake. Look out of the window, you will see bird or two. Watch them carefully. Look at their color, shape and size. Some birds are small, some are big. Birds have different colors. Parrots are green, doves are grey, crow and cuckoos are black. तो कहा है कि वी फाइंड बर्ड्स एवरीवेयर, के
हमें सभी जगह पक्षी देखने को मिलते हैं। वी फाइंड बर्ड्स एवरीवेयर, कि हमें सभी जगह पक्षी देखने को मिलते हैं। दे लिव इन विलेजेस, कि वो गांव में, फिर नगरों में, शहर में रहते हैं। दे लिव इन फॉरेस्ट ऑन माउंटेन, कि वो जंगल में और पर्वतों में भी रहते हैं। फिर कहा है कि सम वाटर बर्ड्स लिव नियर लेक, कि कुछ जो पक्षी है तो वो कहाँ रहते हैं, मतलब जो कुछ जल पक्षी होते हैं तो वो तालाब के पास रहते हैं। लुक आउट ऑफ द विंडो, के खिड़की के बाहर देखो। यू विल सी बर्ड और टू, कि खिड़की के बाहर देखो तो वहाँ से तुमको एक या दो पक्षी दिखेंगे। वॉच देम केयरफुली, कि उसको बहुत ही ध्यान से देखना है। बहुत ही केयरफुली मतलब उन्हें बहुत ही ध्यान से देखो। लुक एट देयर कलर शेप एंड साइज, तो उसका रंग, आकार, जिसका माप है तो वो तुम बहुत ही ध्यान से देखो। सम बर्ड्स आर स्मॉल, सम आर बिग, क्या कहा है कि कुछ पक्षी कैसे होते हैं, स्मॉल यानी छोटे होते हैं, तो कुछ कैसे होंगे, मोटे मतलब कि बड़े होंगे। बर्ड्स हैव डिफरेंट कलर्स, और पक्षी भी बहुत ही मतलब सभी अलग अलग रंग के पक्षी होते हैं, बराबर। सभी के रंग अलग अलग होते हैं। कोई पक्षी ऐसा होता है कि जिसका रंग एक होता है, लेकिन बहुत से ऐसे पक्षी हैं जिनका रंग अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है हमको कि पैरट्स आर ग्रीन, कि जो तोता होता है वो हरे रंग का होता है। फिर है कबूतर, डव आर ग्रे, कि कबूतर का रंग कैसा होता है, मटमैले रंग का होता है। फिर क्रो एंड कुकूज आर बिग, कि जो कोयल और कौवा है तो उनका रंग कैसा होता है, तो काला होता है। आगे, देयर मे बी सम ट्रीज इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल, सम ट्रीज मे बी बिहाइंड योर स्कूल, यू मे गो देयर विथ योर फ्रेंड्स, कीप योर नोटबुक्स विथ यू, sit in a quiet place, watch everything around you quietly, look in front of you, look behind the plants and on the branches of the trees, watch the birds, note their color, shape and size, find out their names, but be careful. Don't make a noise, don't disturb them. Some birds may just fly over your head. Watch them too. तो यहाँ पे कहा है कि there may be some trees in front of your school, कि आपके स्कूल के पास, यानी कि तुम्हारे स्कूल के पास थोड़े मतलब कुछ पेड़ होंगे। सम ट्रीज में बिहाइंड योर स्कूल, के स्कूल के पीछे, बराबर, स्कूल के पीछे कोई वृक्ष मतलब कि थोड़े से पेड़ होंगे। तो यू में गो देयर विथ योर फ्रेंड, तो आप अपने दोस्त के साथ वहाँ जा सकते हो। कीप योर नोटबुक विथ यू, और साथ में अपनी नोटबुक भी साथ में लेकर जाना है। सीट इन क्वाइट प्लेस, की एक शांत जगह पर बैठो। वॉच एवरीथिंग अराउंड यू क्विकली, तो वहाँ शांत जगह पर बैठना है और तुम्हारे आसपास सब शांति, मतलब वहाँ आपके आसपास सब शांति है वो देखना है, मतलब जो भी है वो शांति से देखना है। लुक इन फ्रंट ऑफ यू, कि अपने सामने देखना है। कि लुक बिहाइंड द प्लांट्स एंड ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, के सामने एकदम देखना है कि जो पौधे हैं, बराबर, तो पौधे के पीछे और जो पेड़ है तो पेड़ की जो डालियां हैं उन्हें देखो। वॉच द बर्ड्स, की पक्षी देखो। नोट देयर कलर शेप एंड साइज, और जो नोटबुक ली है, बराबर, तो उसमें उन पक्षियों का रंग, फिर माप, आकार, वो उसमें नोट डाउन करना है। किसमें, नोटबुक में, बराबर। जो आप नोटबुक लेके गए हो तो उसमें पक्षी का जो रंग है, उसका जो आकार है, कद है, तो वो उसका माप लिखना है। फिर फाइंड आउट देयर नेम, कि उसका वो पक्षी का नाम क्या है वो ढूंढो।
बट बी केयरफुल, लेकिन बहुत ही ध्यान रखना है। डोंट मेक अ नॉइज, कि कोई आवाज़ करना नहीं है, बराबर। मतलब क्या कहा है कि कोई भी आवाज़ करना नहीं। हमें पता है कि पक्षी हमारे सामने होता है, अगर हम थोड़ा सा भी आवाज़ करते हैं तो वो सामने से उड़ जाते हैं, बराबर। इसलिए कहा है कि ध्यान रखना है, आवाज़ करना नहीं है। डोंट डिस्टर्ब देम, कि उनको कोई भी कोई भी नुकसान ना हो, मतलब कोई भी उनको डिस्टर्ब ना हो। सम बर्ड्स में जस्ट फ्लाई ओवर यू हेड, वॉच देम टू। और कुछ पक्षी जो है वो आपके सर के ऊपर से उड़ते हैं, बराबर। कि कुछ पक्षी जो है वो आपके माथे के ऊपर से उड़ेंगे, तो उनको भी ध्यान से देखना है। आगे, हियर आर द पिक्चर्स ऑफ अ फ्यू बर्ड्स, डू यू नो देम। तो यहाँ पे कुछ पक्षियों के चित्र दिए हैं, तो क्या आप सब उन्हें जानते हो? डू यू नो देम। चलो, तो यहाँ पे हमें पक्षी के चित्र दिए हैं और उन पक्षियों के बारे में यहाँ हमें जानकारी दी है। तो चलो एक एक हम चित्र देखते जाएंगे और पक्षी के बारे में जानते जाएंगे। He is woodpecker. It has a strong beak. It pick it beak on the trunk of a tree. It can make a hole in it with its beak. कि देखो यहाँ पे चित्र दिया, ये कौन है? तो ये है वुड पिकर, यानी कटफोड़वा, बराबर। तो ही इज वुड पिकर, की ये कटफोड़वा है। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बीक, इसकी बहुत ही मजबूत चाँच है। देखो यार, इसकी जो चाँच है वो बहुत ही मजबूत है। इट पिक इन बीक ऑन द ट्रंक ऑफ अ ट्री, कि ये क्या करता है? अपनी चाँच से जो पेड़ का जो ये थड़ है, बराबर, तो वो क्या करता है? अपनी चाँच से उसमें मारता है। देखो यहाँ पे चित्र में भी दिखा रहा है कि वो अपने चाँच से क्या कर रहा है कि पेड़ जो है, बराबर, उसमें वो क्या कर रहा है? चाँच मार रहा है। इट कैन मेक अ होल इन इट विथ इट्स बीक, कि वो अपनी चाँच से क्या कर रहा है? पेड़ में होल कर रहा है, बराबर, यानी छेद कर रहा है। तो वो अपनी चाँच से पेड़ में क्या कर सकता है? छेद कर सकता है। इट कैन मेक, मतलब वो ये पेड़ पे छेद कर सकता है, बराबर, अपनी चाँच, क्योंकि उसकी चाँच कैसी है? एकदम मजबूत है। तो यहाँ पे हमें कटफोड़वा के बारे में बताया है कि उसके जो उसकी चाँच है, बराबर, तो वो कैसी होती है? एकदम मजबूत होती है। तो वो मजबूत चाँच की वजह से पेड़ है, तो वो पेड़ में होल भी कर सकता है, यानी छेद उसमें कर सकता है। चलो फिर है आउल। चलो यहाँ पे किसका चित्र है? तो आउल यानी उल्लू। चलो तो हम उल्लू के बारे में जानते हैं कि दिस इज द पिक्चर ऑफ एन आउल, कि यह जो चित्र है वो किसका है? उल्लू का है। इट हैज़ बिग राउंड आइज एंड अ स्मॉल बिग, कि उसकी जो आँखें हैं वो कैसी है? गोल है और बड़ी आँखें हैं, गोल बड़ी आँखें हैं। और जो उसकी चाँच है, जो उसकी चाँच है वो कैसी है? स्मॉल, यानी छोटी है। इट इज़ अ बर्ड ऑफ नाइट, और वो रात को ही दिखता है, बराबर, मतलब को रात में दिखने वाला ये पक्षी है। सम पीपल डिसलाइक द आउल, मतलब कुछ लोगों को ये जो उल्लू पक्षी है वो अच्छा नहीं लगता है। बट इट इज़ नॉट अ बैड बर्ड, इट इज़ अ हार्मलेस, के ये खराब पक्षी नहीं है, लेकिन कैसा है? निरुपद्रवी पक्षी है, बराबर, हार्मलेस पक्षी है। चलो आगे, डू यू नो दिस बर्ड, क्या ये पक्षी को आप जानते हो? इट इज़ अ पेलिकन, कि ये जो पक्षी है कौन सा है? ये पक्षी का नाम क्या है? पेलिकन। इट इज़ अ वाटर बर्ड, कि ये कैसा पक्षी है? ये जल पक्षी है, कि जो पानी में रहता है। इट लिव नियर बिग लेक, कि ये बड़े से तालाब के पास रहता है। द बीक ऑफ द पेलिकन इज़ वेरी लार्ज, कि पेलिकन है, बराबर, उसकी जो चाँच है वो बहुत ही बड़ी होती है। इट कैन हॉल अ लार्ज फिश इन इट, कि वो एक बड़ी मछली को भी अपने चाँच से पकड़ सकती है।
द पेलिकन इज अ बिग बर्ड, कि वो बहुत ही बड़ा पक्षी है। सम पेलिकन आर 4 फीट लॉन्ग, कि कुछ पेलिकन जो होते हैं, पेलिकन जो पक्षी होते हैं वो 4 फुट लंबे होते हैं। बराबर। तो यहाँ पे हमने पेलिकन के बारे में जाना कि पेलिकन एक जल पक्षी है, वो एक बड़े से तालाब के पास रहता है। पेलिकन की जो चांच है वो कैसी होती है, बड़ी होती है, और वो अपनी चांच से बड़ी मछली को भी पकड़ सकती है। और पेलिकन एक बहुत ही बड़ा पक्षी है, जो मतलब पेलिकन है वो 4 फुट लंबा होता है। चलो फिर आगे। नाउ लुक एट दिस बर्ड, कि चलो अब ये पक्षी देखो। वॉट इज इट डूइंग, कि ये क्या कर रहा है। इट इज़ वेविंग इट्स नेस्ट, वो क्या कर रहा है कि वो घोंसला बना रहा है। इट इज़ अ वेवर बर्ड, की बुनकर पक्षी। ये कौन है, ये बुनकर पक्षी की जो अपना घोंसला बनाता है। इट वेवर इट्स नेस्ट विथ सॉफ्ट स्ट्रॉ एंड लीव्स ऑफ ग्रास। तो ये क्या है, ये क्या करता है कि इट वीव्स इट नेस्ट विथ सॉफ्ट स्ट्रो, की ये नरम जो भूसा है, बराबर, तो वो और घास घास के जो पत्ते होते हैं, बराबर, तो उससे वो क्या करता है कि वो घोंसला बनाता है। देखो यहाँ पे उसका चित्र दिया है कि घोंसले के साथ वो घोंसला बनाता है। और कहा है कि इट्स नेस्ट इज़ रियली ब्यूटीफुल, कि उसका जो घोंसला होता है वो सच में बहुत ही सुंदर होता है। कि वो जो अपना घोंसला बनाता है वो कैसे बनाता है, बहुत ही सुंदर बनाता है। बराबर। तो वो कौन है, पक्षी, बुनकर पक्षी है। चलो फिर आगे देखो। मीट दिस ब्यूटीफुल बर्ड्स, चलो अब ये सुंदर पक्षी से मिलो। इट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात, कि गुजरात का मतलब गुजरात नो राज्य, मतलब गुजरात का राज्य पक्षी है ये, बराबर, गुजरात राज्य का ये पक्षी है। इट इज़ ऑल्सो अ वाटर बर्ड, कि ये भी एक जल पक्षी है। इट हैज़ लाइट पिंक फेदर्स, कि इसके लाल और गुलाबी, लाल और मतलब लंबे गुलाबी इसके पंख है, बराबर, लॉन्ग, क्या कहा कि लाइट पिंक इसके पंख है। फिर इट हैज़ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, कि इसकी लंबी गर्दन और लंबे पैर होते हैं। इट कैन फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस, कि ये बहुत ही लंबे लंबे अंतर तक मतलब उड़ सकते हैं। इट इज़ अ फ्लैमिंगो, कि ये क्या है, कौन सा पक्षी है ये, तो ये कैसा पक्षी है, मराल पक्षी है, बराबर। तो ये देखा हमने फ्लैमिंगो, कि दिस इज़ बहुत ही ये सुंदर पक्षी है, और ये गुजरात का राज्य पक्षी है, बराबर। और ये एक जल पक्षी है, और इसके लंबे गुलाबी पंख होते हैं, और इसके गर्दन जो है, गर्दन लंबी और पैर भी लंबे होते हैं, और ये लंबी उड़ान उड़ सकते हैं, बराबर। तो ये कौन सा पक्षी है, फ्लेमिंगो, यानी मराल पक्षी। इंडीड बर्ड्स आर लवली, दे आर आवर फ्रेंड्स, कि ये सभी पक्षी सच में बहुत ही सुंदर होते हैं, और वो सभी हमारे दोस्त होते हैं। दे आर आवर फ्रेंड्स, कि वो सभी हमारे दोस्त मित्र होते हैं, बराबर। तो हमने कौन कौन से पक्षी देखे आज, चलो फिर से देखते हैं हम। तो पहला कौन सा देखा हमने, कठफोड़वा, बराबर, कि उसके जो चांच होती है वो कैसी होती है, एकदम मजबूत होती है। वो अपने मजबूत चांच की वजह से वो पेड़ में हॉल यानी कि छेद भी कर सकता है। फिर हमने देखा आउल, कि जो आउल पक्षी है यानी उल्लू जो है वो रात में दिखने वाला पक्षी है, बराबर। उसकी आंखें कैसी होती है, उसकी आंखें गोल और बड़ी, और उसकी जो चांच है वो कैसी है, स्मॉल यानी छोटी है, बराबर। और ये पक्षी सभी को पसंद आते नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई खराब पक्षी है, बराबर। लेकिन ये पक्षी कैसा है, निरुपद्रवी, मतलब देखने में भी ये इतना खास नहीं होता है, बराबर। फिर हमने देखा पेलिकन, पेलिकन पक्षी के बारे में जाना कि वो एक जल पक्षी है, और वो तालाब के पास रहता है।
फिर उसकी जो चांच होती है वो कैसी होती है, बहुत ही बड़ी होती है, वो एक मछली को भी पकड़ सकता है। और पेलिकन एक बड़ा ही पक्षी है और उसकी जो मतलब पेलिकन वो 4 फुट लंबा होता है। फिर है, हमने देखा था बुनकर पक्षी, बराबर। जो बुनकर पक्षी है वो क्या करता है, तो वो अपना घोंसला, उसका जो घोंसला होता है वो बहुत ही सुंदर होता है। और वो मतलब जो नरम नरम जो भूसे होते हैं, जो घास के जो पत्ते होते हैं, उससे वो घोंसला बनाता है और उसका जो घोंसला होता है वो सच में बहुत ही सुंदर होता है। फिर हमने लास्ट में देखा फ्लेमिंगो, बराबर। तो फ्लेमिंगो वो गुजरात का राज्य पक्षी है और वो भी जल पक्षी ही है। और उसके जो पंख है वो कैसे हैं, लंबे पिंक कलर के हैं, यानी कैसे है, गुलाबी है। और उसकी गर्दन और उसके पैर लंबे हैं और वो लंबी उड़ान भर सकता है। इट इज़ अ फ्लेमिंगो, वो एक मराल पक्षी है, बराबर। चलो, तो ये हमारा पार्ट यही पूरा होता है। चलो एक्सरसाइज देखो। रीड द सेंटेंस, फाइंड आउट द नेम ऑफ द बर्ड, राइट इट इन द ब्लैंक। चलो यहाँ पे हमें नाम लिखने हैं कि कौन सा पक्षी है, बराबर। चलो तो पहला देखो, चलो पहला देखते हैं। इट कैन सी इन द डार्क विथ इट्स बिग राउंड आइज। चलो तो ये कौन होगा, किसकी गोल आंखें हैं, बड़ी। तो और वो रात में दिखने वाला पक्षी है, तो कौन होगा वो, तो यहाँ पे आएगा आउल, है ना, उल्लू है ना, अभी हमने देखा। चलो दूसरा, इट पिक इन वुड एंड मेक्स द नेस्ट। तो क्या आएगा, वुड पिकर, वुड पीकर, वुड पीकर। चलो फिर है तीसरा, आई कैन होल्ड फिश इन इट्स बीक। चलो उसमें हॉल करता है फिश में, तो कौन है वो, तो आएगा पेलिकन, पेलिकन। चलो फिर आगे, इट वीव्स द नेस्ट विथ सॉफ्ट स्ट्रॉ एंड लीव्स ऑफ द ग्रास। चलो तो इसमें आएगा व्यूवर बर्ड्स, व्यूवर बर्ड्स। चलो फिर पांचवा, इट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात। तभी हमने लास्ट में देखा था कौन सा पक्षी, यस, फ्लेमिंगो, बराबर। चलो अभी देखो प्रश्न आगे का। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स इन द बॉक्स। चलो अगर ट्रू होगा तो टी लिखेंगे, अगर फॉल्स होगा तो एफ लिखेंगे, बराबर। ट्रू यानी सही, फॉल्स यानी गलत, बराबर। चलो देखो पहला, द बर्ड्स लिव इन सिटीज़। तो क्या आएगा, फॉल्स यानी एफ लिखेंगे यहाँ पे। चलो दूसरा, क्रो एंड कुकूज आर ग्रे। तो कौवा और जो कोयल वो कौन से रंग का होता है, मटमैला रंग का होता है, नहीं, तो क्या आएगा, फॉल्स। वो कैसे रंग के होते हैं, ब्लैक रंग के होते हैं, है ना। चलो तीसरा, अ पेलिकन कैन मेक अ हॉल ऑन द ट्रंक ऑफ ट्री। तो फॉल्स आएगा यानी एफ। चलो फिर चौथा, अ व्यूअर बर्ड ही इज़ अ बर्ड ऑफ नाइट। तो फॉल्स आएगा। चलो, डोंट मेक अ नॉइज द बर्ड्स में कम टू यू। तो आएगा फॉल्स, बराबर। तो पांचों में फॉल्स ही आएंगे। चलो तो ये नोटबुक में लिखना है, बराबर, एक्सरसाइज। और यहाँ पे देखो क्या दिया है, ड्रॉ योर फेवरेट बर्ड, कि आपका जो फेवरेट पक्षी होगा तो उसको यहाँ पे ड्रॉ करना है, बराबर। यहाँ पे आपको चित्र बनाने हैं, ओके। चलो तो ये पार्ट हमारा ये पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।